इतने लंबे चैप्टर तैयार नहीं होते, मैं आप लोगों को चंद सवाल बताने लगा हूं। आप जो क्वेश्चन आपको आएगा वो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जी 10th क्लास 100% इस बात की गारंटी है। एक दफा मेरे कहने पर आपने ये मेरे बताए हुए क्वेश्चन तैयार करने हैं, इंशाल्लाह सारा पेपर मुकम्मल हल हो जाएगा। ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने रख दिया है, इस फार्मूले के तहत आपका 100% पेपर हल होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आप सबको कामयाब करे जी। 10th क्लास मैथ का पेपर आ चुका है और मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्टकट सा एक प्लान लाया हूँ, बहुत शॉर्टकट से चंद सवाल लाया हूँ जिनसे आपके पेपर के सारे सवाल जो है इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो मेरे बताए हुए सवाल आपने एक दफा मेरे कहने पर लाजमी तैयार करने हैं। इंशाल्लाह जब आप सेंटर से पेपर हल करके निकलेंगे, अपने भाई अपने उस्ताद को दुआ लाजमी देंगे, तो मेरे बताए हुए सवाल आपने एक दफा लाजमी करके जाना है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें ये इल्म होना चाहिए कि हमारे जो पेपर की स्कीम है वो क्या है, कहां कहां से लॉन्ग आएंगे, कहां कहां से शॉर्ट आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन का जिक्र बाद में करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मसला बच्चों को होता है, तो मैं सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे। तो बेटा जी सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा, जिसमें हम आपको कहते हैं, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो तो आपका एमसीक्यूज का होगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है, ठीक है। ये तीनों हमारे जो हैं ये क्या हैं, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनका जिक्र करते हैं। मैं आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट बताऊंगा, चंद सवाल इंशाल्लाह वो सारे पेपर में मौजूद होंगे। मैं अभी पहले बात करने लगा हूं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5, इसके 2 पार्ट होंगे, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट, ठीक है। अब आपका जो ए पार्ट होगा वो जाहिर सी बात है वो चैप्टर नंबर 1 का है, आप लोगों को इल्म होगा। अब आपने चैप्टर नंबर 1 का पेयर तैयार करना है और साथ में चैप्टर नंबर 2। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करना चाहते हैं तो आपने ए बी पार्ट तैयार करना है, तो आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो तैयार करना है। अब चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरा सवाल कह रहा हूं, पूरा चैप्टर आपको करने की जरूरत ही नहीं है। इतने लंबे चैप्टर आप कहां से तैयार करेंगे, इतने लंबे चैप्टर तैयार नहीं होते। मैं आप लोगों को चंद सवाल बताने लगा हूं। आप लोग क्या करें, चैप्टर नंबर 1 का सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपने लाजमी तैयार करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 तैयार करते हैं जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो ये 100% गैस मैं बता रहा हूं कि इंशाल्लाह आपके पेपर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लाजमी आएगा। चैप्टर नंबर 2 के जो लॉन्ग करने हैं उसके लिए आप क्या करें 2.1, ठीक है, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं b² - 4ac, यहां से आने के चांस हैं। और एक दूसरी चीज जो 2.2 में आप लोगों ने देखा होगा, ओमेगा वाले क्वेश्चन के नीचे लास्ट पे 2 से 3 सवाल हैं, वो लाजमी कर लीजिएगा। या आपका 2.7 से इंशाल्लाह उम्मीद है ज्यादा चांसेस लॉन्ग क्वेश्चन के आने के हैं। तो ये अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 तैयार करना चाहते हैं तो ये जो मैंने चंद क्वेश्चंस बताए हैं ये लाजमी आप कर लीजिएगा, इनसे आपका सारा पेपर हल हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी साथ साथ मेंशन कर देता हूं जी। देखें क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप तैयार करना चाहते हैं, उसका भी एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है। और आप लोगों ने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। और मैं 100% गैस आप लोगों को बताने लगा हूं कि चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चन आपको आएगा वो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जो है, जो कि आपका 3.4 एक्सरसाइज बनती है। 3.4 एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज लाजमी तैयार करिएगा, इंशाल्लाह इसमें से आपका लॉन्ग आ जाएगा। मैं पूरा चैप्टर देखे नहीं बता रहा, मैं चंद सवाल बता रहा हूं, आप बस इन क्वेश्चंस को कर लें, इंशाल्लाह आपके लॉन्ग सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 4 से, जो पार्शियल फ्रैक्शन है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है वो सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं, मिलते जुलते हैं, थोड़ा वो डिफरेंस है। लेकिन अगर आप उसके लिए जो 4.4 एक्सरसाइज है या 4.5 तो आपका ये सेकंड पेयर भी क्लियर हो जाएगा, आपको बाकी एक्सरसाइजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ये मेरे बताए हुए क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 ये 2 पेयर तैयार करेंगे
अगर आप ये तैयार कर लेते हैं सिर्फ इतने क्वेश्चन, तो इसके साथ आप एक थ्योरम करेंगे तो आप लोगों को पता है, क्योंकि हमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 5 में से हमने टोटल 3 करने होते हैं, तो 2 तो ये हो गए हमारे पास और तीसरा जो है वो थ्योरम आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ इसका जो आसान तरीन पेयर है वो आप करें क्वेश्चन नंबर 7। और मैं बाज बच्चों को, बल्कि ज्यादातर बच्चे जो मेरे पास अकेडमीज पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको हम यही मशवरा देते हैं कि अब ये वाला पेयर तैयार करने से बेहतर है आप ये वाले 2 पेयर तैयार कर लें, क्वेश्चन 6 और 7 वाला। अब क्वेश्चन 7 का जो ए पार्ट आएगा वो आप लोगों को आएगा चैप्टर नंबर 5 से। अब क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जो है वो आसान है, तो अक्सर मैं कहता होता हूं कि चैप्टर 5-6 वाला पेयर आप ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार करें। तो चैप्टर नंबर 5 से आप लोगों ने देखा होगा 5.2 में या 5.3 में जो डिमॉर्गन्स वाला क्वेश्चन है, जिसमें डिमॉर्गन लॉ हम प्रूफ करते हैं, उसके 90% चांस हैं बोर्ड के पेपर में आने के। उसके अलावा एक या 2 सवाल आप लोगों ने पहली एक्सरसाइज में 5.1 और 2 में देखा होगा, जिसमें हमने दोनों साइड्स को इक्वल करना होता है। कुछ यूनियन वाली वैल्यूज इस तरफ हैं, कुछ इंटरसेक्शन या यूनियन वाली इस तरफ है, हमने लेफ्ट साइड को राइट के बराबर करना होता है। तो उसके आने के चांस हैं या डिमॉर्गन लॉ के आने के चांस हैं। तो डिमॉर्गन लॉ जो है वो लाजमी यहां से तैयार करना है आपने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की, तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 6 करना पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 6 से जो मोस्टली क्वेश्चन देखा गया है वो 6.3 से देखा गया है। और 6.3 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है टीचर्स की सैलरी वाला, जो कि क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट 4 बनता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन 4, 5 और 6 है, ये 3 क्वेश्चन लाजमी करिएगा। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्हीं में से आपका जो बोर्ड वाला क्वेश्चन है वो आ जाएगा। तो आप लोगों ने ये लाजमी तैयार करनी है। अब देखें, आप लोग क्या करें, पूरी किताब के लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये वाला जो काम मैं बता रहा हूं ना, आप ये वाला काम तैयार कर ले। देखें, सिर्फ आप क्वेश्चन 6 और 7 तैयार करें। इसके लिए आपको क्या क्या तैयार करना पड़ेगा, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ये 4 चैप्टर तैयार करें। पूरी किताब को लॉन्ग करने की जरूरत ही नहीं है, ये 4 चैप्टरों के लॉन्ग करें। और वो भी वो कर लें, अगर तो आप सारा चैप्टर कर सकते हैं वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते, वो बच्चा जिससे पूरा साल नहीं पढ़ा, कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ ये मैंने कुछ बताए हैं क्वेश्चन आप लोगों को, आप ये मेरे बताए हुए क्वेश्चन को कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इन्हीं में से सारा पेपर जो है आपका आ जाएगा। अब देखिए, आपने टोटल बोर्ड में 3 लॉन्ग करने होते हैं, एक आपका क्वेश्चन 6 हो गया, एक क्वेश्चन 7 हो गया। इसके अलावा आप ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर 9 पर फोकस कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, थ्योरम्स है। तो आप थ्योरम जो है हमारे वो तैयार कर लेते हैं। तो थ्योरम्स पे हमने फोकस कर लेना है। तो थ्योरम जो है वो भी मैं आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर देता हूं। आप लोगों ने सारे थ्योरम अगर नहीं आपसे हल हो रहे, तो सिर्फ ये 2 या 3 थ्योरम मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये तैयार कर लो, इंशाल्लाह इसी में से जो है आपका थ्योरम आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे लॉन्ग जो है वो एक ऐसे झटपट में मुकम्मल तैयार हो जाते हैं। एक दिन में भी आप तैयार कर सकते हैं, आपके पास 2-3 दिन मौजूद है, ये बताए हुए मेरे क्वेश्चन को करें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सारा सवाल हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, चैप्टर 3-4 का पेयर तैयार करना है, 5-6 का पेयर तैयार करना है, और साथ में हमने जो है थ्योरम्स तैयार करने हैं, और जो मैं अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देता हूं। तो ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, अगर आप इन्हीं को तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पेपर मुकम्मल अटेम्प्ट हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब ये तो हो गए हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा एक चीज याद रखिएगा, जो आपका लास्ट पोर्शन होगा, जो लास्ट पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, उसमें सिर्फ 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं, और उसके अलावा तकरीबन सारी डेफिनेशन होनी है। ये जो आपका पोर्शन नंबर, ये जो आखिरी पोर्शन होगा हमारे पास, ये देखिएगा जरा, ये जो आखिरी पोर्शन होगा ना 4 वाला, इसमें तकरीबन सारी डेफिनेशन होनी है, ये सारी डेफिनेशन होंगी। प्लस इसमें जो है चैप्टर 7 से 100% गैस है, वो कौन से 3 सवाल हैं। एक आपको पता है वो हम चेंज करते हैं, डिग्री से कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, ये वाला क्वेश्चन 100% गैस है। उसके अलावा जो हम एक और यूज करते हैं, L इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है, 7.2 में ये वाला सवाल लाजमी आएगा। उसके अलावा 7.4 जो है, 7.4 उसके जो स्टार्टिंग वाले 6 to 8 क्वेश्चन है ना, 6 to 8 क्वेश्चन सिर्फ वो कर लें। ये 3 100% गैस हैं, 100% गैस हैं।
एक डिग्री से रेडियन में चेंज करना, दूसरा जिसमें हम L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद 7.4 के जो स्टार्टिंग वाले 6 से 8 सवाल उनमें से एक लाजमी आएगा। अब आखिरी पोर्शन में 3 सवाल आपको ये इंशाल्लाह मिलेंगे और बाकी सारी डेफिनेशंस मिलेंगी। तो मैं स्क्रीन पर डेफिनेशंस भी मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोग ये वाली मेरी बताई हुई डेफिनेशंस भी करो, आपका आखिरी पोर्शन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब बाकी रही बात, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर जितने भी अहम तरीन शॉर्ट आ रहे हैं वो मैं आप लोगों की स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप लोगों ने वो लाजमी तैयार करने हैं। तो जो मैंने लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन अभी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूं, ये वाले शॉर्ट ही अगर आप तैयार कर लेंगे बेटा, आप लोगों का क्वेश्चन 2 और 3 मतलब दूसरा पोर्शन और तीसरा पोर्शन 100% हल हो जाएगा इन्हीं सवालों से इंशाल्लाह। अब बात रही एमसीक्यूज की, अगर आप इंपॉर्टेंट वाले जिससे आप चाहते हैं कि आपके 15 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाए, तो आप लोगों के लिए मैं एक आसानी ये कर देता हूं कि अपने चैनल पर, अपने व्हाट्सएप चैनल का, अपने यूट्यूब चैनल के जो बायो में है, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा देता हूं। आप लोग क्या करें, उस लिंक को ओपन करें और मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको फॉलो कर लें, और वहां पर मैं पीडीएफ जो है एमसीक्यूज की पीडीएफ वो मैं वहां पर शेयर कर देता हूं, और आप लोगों को इंशाल्लाह जो 15 एमसीक्यूज आएंगे वो भी यहां से आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको मेंशन किए ये वाले लाजमी करने हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोग बायो में जाएं और जाते ही क्या करें कि जो मैंने वहां पर अपने चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसको क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करेंगे, साथ ही वहां पर आपको आज ही अपलोड की गई पीडीएफ जो है वो शाया हो जाएगी, नजर आ जाएगी। तो बेटा जी आप लोगों ने क्या करना है, बड़ा आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है जिससे आप बड़ी आसानी से 10th के मैथ में पास हो सकते हैं। उसके लिए मैं लास्ट आप लोगों को ये कहूंगा कि ये जो 2 पेयर हैं ये तैयार करें, थ्योरम मैं बता रहा हूं ये तैयार करें, शॉर्ट क्वेश्चन 100% गैस मैं दे रहा हूं ये तैयार करें, इंशाल्लाह सारा पेपर हल हो जाएगा। और अगर फिर भी आप लोगों को मजीद किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे जो है मैसेज करना है, कमेंट करना है और अपनी परेशानी जो है वो पूछ लेनी है। आपको अगर किसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन का नहीं पता चल रहा कौन से करने हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको उसी वक्त बर वक्त उसका जवाब लाजमी दूंगा। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सर कौन से चैप्टर का कौन सा लॉन्ग करना बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोग अगर इसी चीज को फॉलो करते हैं, अल्लाह के फजल से सारा पेपर हो जाएगा। तो बेटा जी आप लोगों ने क्या करना है, अगर तो ये मेरे बताए हुए क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम इतना काम तो आपका लाजमी बनता है कि आपने एक दफा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इस तरह की मजीद मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मजीद गैस पेपर्स निकाल कर लाऊंगा इंशाल्लाह, जिससे आपको आपके पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।